हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 5 जो कि अपने पास है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम अपने पास कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी, आपको प्रॉपर सीरीज में मिलेगी। इससे पहले वाले चैप्टर 1 2 3 4 उनकी प्लेलिस्ट में भी हमने सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर वेल मेंटेन सोल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना हो इन चारों चैप्टर से रिलेटेड तो आप जाके देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी क्या है, पैसिफिक अकाउंट्स। तो करना स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपने पास क्या गिवन है अपने पास, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, तुषार, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी इस टाइप का रेशियो मिले तो उसको पहले क्या करेंगे, हम प्रॉपर रेशियो करेंगे। डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द गर्व रिटायर्स। अगर गर्व रिटायर हो जाए तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, हमें ये बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास पार्टनर्स के नाम क्या है, तुषार, राधा एंड गर्व। तुषार, राधा एंड गर्व। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है, 1/2, 2/5 एंड 1/10। ये इनका रेशियो गिवन है। रेशियो को इक्वल करने के लिए बेस क्या ले लेंगे हम, तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 4, 1। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 5, 4, 1। अब क्वेश्चन ने बोला कि गर्व रिटायर हो गया। रेशियो क्या अपने पास, 5:4:1। गर्व रिटायर हो गया तो गर्व का शेयर हटा दो यहां से और अपने पास न्यू रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा तुषार और राधा का कितना, 5:4। एंड अपने पास अगर हम इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी बताए तो गेनिंग रेशियो भी क्या आ जाएगा अपने पास, 5:4। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि बाकी पार्टनर्स ने उसका शेयर कैसे लिया, तो उस पार्टनर का शेयर डायरेक्ट हटा दो और जो भी बचेगा वही अपने पास न्यू रेशियो हो जाएगा और वही अपने पास क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सर ये कैसे होगा, एक बार प्रूव कर दो। कैसे करेंगे, देखो। गरव का जो शेयर है वो कितना अपने पास, 1/10 है। कितना है, 1/10। तो इसका शेयर बाकी पार्टनर्स ने किस रेशियो में लिया होगा, 5:4 में लिया होगा। भाई क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो इन्होंने इसी रेशियो में इसका शेयर लिया होगा। एक पार्टनर है गर्व, वो चला गया फर्म से, वो फर्म से गया, उसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं दी, तो इसका शेयर बाकी पार्टनर्स ने कैसे लिया होगा, 5:4 के अंदर लिया होगा। ठीक है, इतनी बात तो आ रही है समझ में आपको। 5:4 में इसका शेयर लिया तो कैसे करेंगे, देखो फिर हम यहां लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाई, शेयर एक्वायर्ड बाई तुषार फ्रॉम, तुषार ने किससे लिया, गर्व से। कितना शेयर लिया होगा अपने पास, गर्व का शेयर कितना, 1/10 मल्टीप्लाई बाई कितना लिया होगा इसने, 5/9। कितना आ जाएगा, 5/90। ऐसी शेयर एक्वायर्ड बाई राधा फ्रॉम गर्व कितना आ जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 4/9 कितना आ जाएगा, 4/90। भाई सीधी सी बात है, इसी रेशियो में लेके जाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम तो इक्वल कंसिडर करेंगे। भाई इक्वल होता तो क्वेश्चन अलग से बता के देता कि भाई साहब इक्वल शेयर लेके गए हैं। ठीक है, इसका जो शेयर किया एक्वायर किया पार्टनर्स ने वो इक्वली एक्वायर किया, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। तो जर्नल सी कंडीशन है कि पार्टनर्स ने अपने उसी रेशियो में लिया होगा जो इनका अभी एट प्रेजेंट रेशियो है। तो एट प्रेजेंट रेशियो कितने इनका, 5:4। हमने इसमें इसको बांट लिया। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब हम यहां लिखेंगे तुषार न्यू शेयर, तुषार न्यू शेयर। तुषार का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ओल्ड शेयर कितना है इसका, इसका जो ओल्ड शेयर गिवन है अपने पास वो कितना है, 5/10। कितना है, 5/10 प्लस कितना मिल गया इसको यहाँ पे, 5/90। ऐसे हम किसका करेंगे, राधा का करेंगे। राधाज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है राधा का अपने पास, ये है 4/10 प्लस कितना ले लिया इसने यहां से, 4/90। 4/10 4/90 बेस कितना आ गया अपने पास, 99। अपने पास कितना आ जाएगा फिर ये, 999 45 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 50/90। एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, एलसीएम 90, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 40/90।
90। जो इनका ओल्ड शेयर था, जो पार्टनर्स का ओल्ड शेयर था अपने पास 5/10 4/10, उसमें क्या कर दिया, जितना पार्टनर्स ने शेयर एक्वायर किया वो हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो अपने पास जो न्यू रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 50/90 रेशियो 40/90। मतलब कहने का क्या, इनका न्यू रेशियो कितना आ गया, 5:4 आ गया। कितना आ गया इनका न्यू रेशियो, 5:4। क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा आपको कि आपको ये करके देना है, ठीक है, कभी भी नहीं पूछेगा। मैंने सिर्फ आपको प्रूफ करके दिया है कि ये क्यों होता है, ठीक है। बस एक हमने अजम्पशन क्या रखी है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर बाकी पार्टनर्स ने अपने खुद के रेशियो में एक्वायर किया है, बस इस अजम्पशन के बेस पे हमने सोल्व किया। तो अपने पास वही रेशियो निकल के आएगा। देखो यहाँ पे रेशियो कितना था, 5:1, इसका शेयर हटा दो यहां से, तो यही अपने पास न्यू हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। अब गेनिंग कैसे होगा वो मैं आपको एक अलग क्वेश्चन में बता दूंगा। इसमें मैंने आपको न्यू रेशियो बता दिया कि न्यू रेशियो सेम क्यों आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे 5:4:1, अपने पास 1 को हटा दो यहां से, न्यू रेशियो इज 5:4। अब क्वेश्चन ने भी इतना ही बोले 5:4, लेकिन पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रूफ दे दिया ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा हम अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। हमें क्या बताना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। कैसे करेंगे, पारस, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4। अपने पास कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 5:5:4। मोहन रिटायर हो गया एंड इज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। मोहन की रिटायरमेंट के बाद उसका शेयर बाकी पार्टनर्स ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। भाई क्वेश्चन बताएगा आपको, अगर पार्टनर्स ने जैसे भी उसका शेयर लिया वो बताएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, कैसे करना है देखो। अपने पास 3 पार्टनर है, पारस, मोहन एंड हरी। पारस, मोहन एंड हरी अपने पास 3 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है अपने पास, 5:5:4। 5:4 गिवन है। मोहन रिटायर हो गया यहां से, मोहन कौन सा सेकंड पार्टनर है, तो मोहन का शेयर कितना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना है, 5 कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/14। अब उसका शेयर एक्वायर किया इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी, जो शिव है और जो हरी है। इस क्वेश्चन में कुछ तो मिसप्रिंट है। पारस, मोहन, हरी बोला हुआ है पार्टनर्स के नाम, उस रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं शिव और हरी। ये कैसे पॉसिबल है, पार्टनर जब मोहन और पारस और हरी बचेंगे तो यहां शिव और हरी कैसे आ सकता है। तो भाई साहब एक इशू है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें शिव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, शिव, मोहन, हरी। या ये ऐसा हो सकता है कि इन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया हो लेकिन पूरा चेंज नहीं कर पाए हो। तो भाई इन माई व्यू आप एक काम करो, यहाँ पे इसको हटा के इसका नाम शिव कर लो, यहाँ पे शिव कर लो। शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:4। मोहन रिटायर हो गया और उनका उसका शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया शिव और हरी ने। तो भाई एक छोटी सी मेरे को लग रहा है एरर हो गया क्वेश्चन के अंदर टाइप करते टाइम। अब कैसे हुआ पता नहीं, बुक वालों से जो भी है। तो एक काम करो, शिव और हरी कर लो। यहाँ पे लास्ट ईयर में चेंज किए होंगे उन्होंने नाम चेंज अच्छे से हो नहीं पाया तो वो दिक्कत आ गई। तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1:1। तो एक काम करना है, ऐसे लिख लेना, शिव, मोहन, हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4 एंड मोहन रिटायर हुआ एंड इज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी, ठीक है। तो मोहन का शेयर कितना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 5/14। शिव और हरी ने इक्वली एक्वायर कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो बताना चाहे, डायरेक्ट गेनिंग रेशियो बताना चाहे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1:1 डायरेक्ट बताना हो तो, ठीक है। आगे देख, अब हम इंग्लिश लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, शेयर एक्वायर्ड बाई, या फिर आप शेयर टेकन अप बाई, जो भी आप लिखना चाहो ठीक लिखना बस। शेयर एक्वायर्ड बाई शिव फ्रॉम मोहन। शिव फ्रॉम मोहन कितना आ जाएगा अपने पास, 5/14 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इक्वली एक्वायर कर रहे दोनों पार्टनर। शेयर एक्वायर्ड बाई हरी फ्रॉम मोहन कितना आ जाएगा, 5/14 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5/28 एंड 5/28। अब हम लिखेंगे शिव से न्यू शेयर, शिव का नया शेयर क्या हो जाएगा, तो ओल्ड शेयर कितना है इसका, 5/14 प्लस नया शेयर कितना मिल गया इसको, 5/28। एलसीएम कितना हो गया, 28। 10 + 5 कितना आ जाएगा, 15/28। नेक्स्ट किसका करेंगे हम, हरी का करेंगे। हरी न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है इसका, 4/14 प्लस कितना मिल गया इसको, 5/28 अपॉन 28। यहाँ पे आ जाएगा 8 + 5 13/28। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा पार्टनर्स का अपने पास,
15:13 क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछता तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाता अपने पास, यहाँ पे 1:1 गेनिंग रेशियो आ जाता फिर। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड ए का। अब हम अपने पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बी। सेकंड बी में क्या करना है, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1, पी रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं अपने पास। तो इसका तो आंसर मैं यही सामने करके दे रहा हूं, देखो PQR अपने पास पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:1 का। क्वेश्चन है बोला अपने पास कौन रिटायर हो गया, पी रिटायर हो गया, तो पी का शेयर हटा दो यहां से, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा पार्टनर्स का 4:1, और यही सेम क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं। अगर आपको प्रूफ लिखना है तो प्रूफ अब मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी पेपर में नहीं पूछेंगे कैसे हुआ। देखो थर्ड क्वेश्चन, RSM आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, M decide to retire from the business and each share was taken up by R&S in the ratio 1:2, calculate the new profit sharing ratio। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, वो देखो क्वेश्चन नंबर 3। कितने पार्टनर्स अपने पास, 3, RS और M। RS और M पार्टनर से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बताया, 2/5, 2/5 और 1/5। तो बेस अपने पास सेम है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अब क्वेश्चन ने बोला कि M डिसाइड टू रिटायर, तो M का शेयर क्या हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1/5, और रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, R एंड S। R और S ने इसका शेयर कैसे एक्वायर किया, 1:2 में एक्वायर किया, तो ये 1:2 क्या हो जाएगा अपने पास गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन ने नहीं पूछा लेकिन मैं फिर भी आपको बताते हुए चल रहा हूं ताकि जब क्वेश्चन में आए आपका बेस क्लियर हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाय, या फिर शेयर टेकन अप बाय, या फिर कुछ और लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। शेयर एक्वायर्ड बाय R फ्रॉम M, कितना एक्वायर किया, M का शेयर 1/5, किस रेशियो में लेके जा रहे हैं 1:2, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो ये हो गया 1/15। ऐसे शेयर एक्वायर्ड बाय S फ्रॉम M, कितना आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, कितना हो जाएगा 2/15। अब हम लिखेंगे R से न्यू शेयर, R का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है इसका 2/5, कितना शेयर मिल गया इसको यहाँ पे 1/15, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 6 + 1 7/15। ऐसे ही करेंगे हम एस न्यू शेयर, एस का नया शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है 2/5, कितना शेयर मिल गया इसको 2/15, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 6 + 2 कितना आ जाएगा अपने पास 8/15। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास 7/15, रेशियो 8/15, बेस सेम है तो अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा 7:8। ये क्या हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर आर एंड एस, और गेनिंग रेशियो हमने ऊपर पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 3/10, 1/5, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर व्हेन Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, जब Y रिटायर हो जाए। तो पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बताना चाहे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं लेकिन मैं फिर भी आपको एक प्रूफ दूंगा छोटा सा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, XYZ अपने पास पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो भाई साहब बेस कितना हो गया अपने पास 10, तो ये आ जाएगा 5:3:2। सो द पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। क्वेश्चन ने बोला गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अगर Y रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो गया, Y रिटायर हुआ तो Y का शेयर हम यहां से हटा देंगे, अपने पास रेशियो कितना है 5:3:2, तो Y का शेयर यहां से हटा दो, बचा कितना 5:2, तो Y का शेयर कितना था अपने पास, Y रिटायर हो गया ना, Y के रिटायरमेंट के बाद लिखो न्यू रेशियो, Y की रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, Y का शेयर हटा दो 5:2, और सेम क्या हो जाएगा अपने पास गेनिंग रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी कितना आ जाएगा 5:2, उसका शेयर हटा दो यहां से। ऐसा क्यों हुआ वो देखो, गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारी बात ठीक है भी या फिर नहीं है। तो पहले हम x का कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा अपने पास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग कैसे था ओल्ड माइनस न्यू, इस चीज का ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे देखो, अपने पास जो न्यू रेशियो वो x का कितना है 5/7 और z का कितना है 2/7, इनका ओल्ड शेयर कितना था x का 5/10 और z का कितना था 2/10, बेस कितना आ जाएगा अपने पास 70, एलसीएम कितना हो गया 70 दोनों का, तो ये आ जाएगा 50 - 35। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/70, और ये आ जाएगा 20 - 14 कितना आ जाएगा 6/70, इतना आ गया अपने पास। तो गेनिंग रेशियो कितना बन जाएगा 15/70, 6/70,
बेस सेम है, 15:6, 3 से इसको डिवाइड कर लो तो 5:2, ये क्या निकल के आ गया अपने पास गेनिंग, जो की बात हमने पहले भी बता दी थी। ठीक है, तो वही अपने पास न्यू हो जाएगा, वही अपने पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। गेनिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, GAINING आएगा। ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी। क्लियर है, ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास। देखो क्या गया मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में। सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3. सार्थक रिटायर हो गया, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो अब न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो अपने पास है, तो गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला। सबसे पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे सार्थक रिटायर हो गया, तो बचे कौन, वंश। तो वंश का न्यू रेशियो कितना है, 2/3, और देखो यहाँ पे 2/3, और ओल्ड कितना है इसका, 3/9। ऐसे हम लिखेंगे किसका, मानसी का। मानसी का जो न्यू शेयर है वो कितना अपने पास, 1/3 माइनस ओल्ड कितना है इसका यहाँ पे 2/9। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6 - 3, ये आ जाएगा 3/9। यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1/9। सो 3/9 इज टू 1/9, अपने पास कितना आ जाएगा, 3:1। गेनिंग रेशियो आ जाएगा बिटवीन वंस एंड द मानसी। सिंपल सा करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है। ठीक है, अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करेंगे पहले हम। W, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 respectively. पहले तो रेशियो को इक्वल करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। Y रिटायर हो गया, W, X and Z decided to share future profit and losses equally. उन्होंने जो फ्यूचर में किया वो क्या कर लिया, इन तीनों ने अपना रेशियो इक्वल कर लिया, 1:1:1 कर लिया। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का तो अपने पास है W, X, Y और Z। अपने पास रेशियो कितना है इनका, 1/3, 1/6, अगेन 1/3 एंड 1/6। बेस कितना हो जाएगा अपने पास, 6 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2:1:1। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 2:1:1। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला वाई रिटायर हो गया, वाई कौन सा पार्टनर अपने पास, 3rd नंबर का पार्टनर है, वाई रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला वाई रिटायर हो गया, इसकी रिटायरमेंट के बाद W, X और Z का जो शेयर है वो हो गया इक्वल 1:1:1। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करके देना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, W का। तो W का अपने पास न्यू शेयर कितना, 1/3, तीनों का ही 1/3 है, तो लिख लो X का भी 1/3 है और Z का भी कितना 1/3 है। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम, इनका ओल्ड शेयर, W का कितना 1/3, X का कितना 1/6, Y रिटायर हो गया, इसका शेयर कितना Z का 1/6। तो भाई साहब ये तो जीरो हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 जीरो। यहाँ पे बेस कितना हो गया 6, 2 - 1 कितना बचेगा 1/6। यहाँ पे बेस 6, 2 - 1 कितना बचेगा 1/6। सो द गेनिंग रेशियो बिटवीन X एंड Z क्या आ जाएगा अपने पास, 1:1। सो अपने पास आंसर क्या आएगा, गेनिंग रेशियो ऑफ W, X एंड Z 0:1:1। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ X एंड Z इज 1:1। सिंपल सी बात है, W ने कुछ भी गेन नहीं किया यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कैसे करेंगे, देखो ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 4:3:2। C रिटायर हो गया फ्रॉम द बिजनेस एंड A takes 4/9 of C share and balance is taken up by B. Calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. हमें ये कैलकुलेट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट कैसे सोल्व करेंगे वो, 6 का बी पार्ट। सबसे पहले तो अपने पास आएगा पार्टनर्स के रेशियो, ABC का कितना है 4:3:2। पार्टनर्स है ABC, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:2, इतना हो गया। उसके बाद C रिटायर हो रहा है फर्म से, C रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पे इसका शेयर कितना है 2/9। अब क्वेश्चन ने बोला A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर, A ने कितना शेयर एक्वायर किया 4/9, और जो भी बैलेंस बचेगा वो कौन ले जाएगा, B ले जाएगा। भाई इस बात का तो मतलब यही बनता है
ए कितना लेके जा रहा है, 4/9 शेयर लेके जा रहा है सी का, ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा वो कौन लेके जाएगा, फिर बी लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सीज शेयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना है, 2/9। अब हम लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाई ए फ्रॉम सी। ए ने सी से कितना शेयर एक्वायर किया, सी का शेयर कितना, 2/9 मल्टीप्लाई बाई ए कितना लेके जा रहा है, उसके हिस्से का 4/9। सी क्या कर रहे हैं, सॉरी ए क्या कर रहे हैं, सी के हिस्से का 4/9 ले जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 8/81। कितना आ जाएगा 8/81, 4 2 जा 8, 9 9 जा 81। अब शेयर एक्वायर्ड बाई बी फ्रॉम सी। अब क्वेश्चन ने ये तो नहीं बताया बी ने कितना शेयर लिया, लेकिन ये अंडरस्टूड है, अगर सी का शेयर 2/9 है, उसमें से 8/81 अगर ए ने ले लिया तो बैलेंस किसने लिया होगा, बी ने लिया होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो सी का शेयर 2/9 है उसमें से 8/81 अगर ए ने ले लिया तो जो बैलेंस बचा वो किसने लिया, बी ने लिया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 81 अपने पास यहाँ पे 9 18 माइनस 8, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 10/81। तो जो 10/81 शेयर है वो किसने लिया, बी ने लिया। देखो सी का शेयर था 2/9, उसमें से 8/81 ले लिया किसने, ए ने, तो टोटल शेयर में से 8/81 माइनस कर देंगे तो बी का शेयर अपने पास निकल के आ जाएगा 10/81। अब हम करेंगे एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, तो ए का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 4/9, उसको कितना शेयर मिल गया 8/81। ऐसे ही करेंगे बी इज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/9 प्लस उसको कितना मिल गया 10/81, बेस कितना आ जाएगा 81 9, 36 प्लस 8 कितना आ जाएगा 44/81, ठीक है। यहाँ पे 81 9, 27 प्लस 10 कितना आ जाएगा 27 प्लस 10 कितना आ जाएगा 37/81। तो ये आ जाएगा अपने पास 44:37 क्या आ जाएगा अपने पास न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर ए बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना आ जाएगा 44:37। काफी बड़ा रेशियो आ गया 44:37। अब क्वेश्चन में इसके अलावा क्या पूछा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा है। क्या पूछा क्वेश्चन ने, सॉरी गेनिंग रेशियो, इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो आएगा। तो गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ए ने सी से कितना शेयर लिया 8/81, बी ने सी से कितना शेयर लिया 10/81, तो यही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। बेस कितना 81, 8:10 अपने पास क्या हो गया गेनिंग रेशियो, इसको डिवाइड कर लो किससे 2 से, तो अपने पास गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा पार्टनर्स का 4:5 क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो। यहां से हम बता सकते हैं कि ये अपना गेनिंग रेशियो है। भाई जितना शेयर ए ने लिया जितना शेयर बी ने लिया वही तो गेनिंग कर बनेगा इनका। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, ऐसे कर लो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, निकल के अल्टीमेटली यही आएगा आपके पास 4:5, ठीक है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप माइनस करके दिखाना चाहते हो माइनस करके दिखा दो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो डायरेक्ट लिख दो, दोनों परफेक्ट है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप ऐसे भी करके आओगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये हम गेनिंग की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया, यहाँ पे न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1:4। कुमार रिटायर हो गया, यहां से ये कुमार पार्टनर रिटायर हो गया एंड इज शेयर वाज टेकन अप बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो भाई साहब गेनिंग रेशियो हमारे पास पहले से है, गेनिंग रेशियो ऑफ लक्ष्य एंड मनोज इज 3:2। कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि कुमार का शेयर लक्ष्य एंड मनोज ने किस रेशियो में लिया 3:2 में, तो यही तो गेनिंग रेशियो अपने पास, अलग से कैलकुलेट मत करना, ये डायरेक्ट लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले देखो पार्टनर है कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, इनका जो रेशियो अपने पास निकल के आ रहा है वो कितना है 3:1:4, 3:1:4 ये हो गया। क्वेश्चन ने बोला कुमार रिटायर हो गया, जो कुमार पार्टनर है ये क्या हो गया रिटायर हो गया, कुमार रिटायर हो गया। अब जो कुमार का शेयर है, जो कुमार का शेयर अपने पास, कुमार का शेयर कितना रिटायरमेंट के टाइम पे 3 ये हो जाएगा 4 6 10 3/10, 3/10 हो गया अपने पास। इसका शेयर एक्वायर किया लक्ष्य एंड मनोज ने, लक्ष्य एंड मनोज ने एक्वायर किया इन द रेशियो 3:2। लक्ष्य और मनोज ने एक्वायर किया किस रेशियो में 3:2 में, तो हम कैसे लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाई
लक्ष्य फ्रॉम कुमार, लक्ष्य फ्रॉम कुमार से कितना शेयर एक्वायर कर रहे हैं अपने पास, ये आ जाएगा कुमार का शेयर 3/10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 9/50। शेयर एक्वायर्ड बाई मनोज फ्रॉम कुमार, मनोज फ्रॉम कुमार कितना आ जाएगा अपने पास, कितना शेयर है कुमार का 3/10 मल्टीप्लाई बाई कितना लिया इसने 2/5, कितना आ जाएगा 6/50। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्यज न्यू शेयर, लक्ष्यज न्यू शेयर, लक्ष्य का न्यू शेयर कितना हो जाएगा अपने पास, इसका ओल्ड शेयर कितना था लक्ष्य का 2/10 प्लस कितना शेयर मिल गया इसको 9/50। ऐसे ही करेंगे हम किसका, मनोज का, मनोज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है मनोज का 1/10 प्लस कितना मिल गया इसको यहाँ पे 6/50। तो भाई साहब बेस कितना हो जाएगा 50, एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 5 10 प्लस 9 कितना आ जाएगा 19/50, ये हो जाएगा 50, 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 11/50। सो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, जो न्यू रेशियो निकल के आएगा बिटवीन पार्टनर लक्ष्य मनोज एंड नरेश क्या आएगा 19/50 रेशियो 11/50। लेकिन नरेश ने कोई भी शेयर एक्वायर नहीं किया तो इसका ओल्ड शेयर सेम रह जाएगा जो कि कितना था 4/10। तो बेस कितना हो गया अपने पास 50, यहाँ पे आ जाएगा 19 रेशियो 11 रेशियो 50 डिवाइडेड बाई 10 5 5 4 जा 20। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा 19 11 एंड 20, कितना आ जाएगा 19 11 20 क्या आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर लक्ष्य मनोज एंड नरेश। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सीधी सॉरी गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, अब सिर्फ दो पार्टनर ने ही गेन किया लक्ष्य और मनोज ने, तो लक्ष्य और मनोज का जो गेनिंग रेशियो वो कितना हो जाएगा 9:6 का हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 9:6, या फिर कहने का मतलब क्या है 3:2 जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। और यहाँ पे लिख लेना नरेश नोट गेन्ड, नरेश ने कोई भी शेयर गेन नहीं किया, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट लिख दो शेयर गेनिंग रेशियो बिटवीन लक्ष्य एंड मनोज इज 3:2, अंडरस्टूड है नरेश ने कुछ भी गेन नहीं किया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 8:4:3, तीन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 8:4:3 का। बी रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया अपने पास, एंड इज शेयर इज टेकन अप बाय इक्वली बाय ए एंड सी, अगर इक्वली लिया ए एंड सी ने तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे ए एंड सी का 1:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया था बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, तो तीन पार्टनर्स है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 8:4:3 का, 8:4:3। कौन रिटायर हुआ अपने पास, बी रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ, बी का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना है अपने पास 4/15, इस शेयर को ए एंड सी ने ले लिया, इक्वली ले लिया, मतलब 1:1 में एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे शेयर, शेयर एक्वायर्ड बाई, शेयर एक्वायर्ड बाई ए फ्रॉम बी। सो बी का शेयर 4/15 कितना एक्वायर किया, इक्वली एक्वायर किया, तो इसको कैंसिल कर लो, 2 कर लो, ये आ जाएगा 2/15। शेयर एक्वायर्ड बाई बी सॉरी सी फ्रॉम बी, तो कितना आ जाएगा 4/15 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कैंसिल करेंगे 2 तो आ जाएगा 2/15। अब हम यहाँ लिखेंगे एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, पहले तो उसका ओल्ड शेयर बताओ कितना 8/15 प्लस कितना मिल गया इसको 2/15, तो बेस सेम अपने पास तो डायरेक्ट लिख लो 10/15। जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली टर्म को डायरेक्ट प्लस कर लेना, डायरेक्ट प्लस तभी करना जब बेस सेम हो अपने पास, नालायको कभी वैसे ही सारे क्वेश्चन में छाप दो और फिर बोलो सर ने बताया था कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। सी इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना इसका 3/15 सी का, प्लस कितना शेयर मिल गया इसको 2/15, बेस सेम है दोनों का तो ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएगी 5/15, तो अपने पास जो न्यू रेशियो निकल के आया वो आया 10/15 5/15, मींस कहने का क्या है 10:5, 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2:1 न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर ए एंड सी। तो न्यू रेशियो कितना आ गया अपने पास 2:1 का, और अगर सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग रेशियो अगर हमें बताना है तो वो कितना आ जाएगा 1:1 का। बस इसी तरह से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही अपना ये चैप्टर सोल्व हो जाएगा। कुछ खास नया नहीं है, जैसा हमने पुराने चैप्टर में किया एडमिशन वाले में उससे ही रिलेटेड है सारा, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू, गुड बाय।